दोस्तों आज मैं करने वाला हूँ सबसे ज्यादा महंगा बैटरी ड्रेन टेस्ट। ये जो आप टेबल पे सारे मोबाइल्स देख रहे हो, ये एप्पल और सैमसंग के सबसे ज्यादा तगड़े स्मार्टफोन है। अब देखो इसके अंदर हमने फोल्ड 7 नहीं डाला है क्योंकि फोल्ड 7 अलग वर्टिकल का स्मार्टफोन हो जाता है, इसीलिए सारे के सारे फोन बार फोन है। और एक बात पता है, इनमें से किसी के साथ में चार्जर बॉक्स में नहीं आता है, तो आप समझ सकते हो सारे महंगे स्मार्टफोन है। देखो हमारे टेबल पे सबसे पहले आईफोन 17 3692 mAh बैटरी के साथ, उसके बाद ये आईफोन 16 प्रो मैक्स 4685 mAh बैटरी के साथ, उसके बाद आईफोन 17 प्रो मैक्स, और लास्ट ईयर से बैटरी थोड़ी बढ़ चुकी है क्योंकि इसके अंदर है 4832 mAh की बैटरी। अब देखो एप्पल रिलीज नहीं करता बैटरी का डेटा, तो हमने जीएसएम अरीना से लिया है और ये इंडियन वेरिएंट है, लेकिन जो यूएस वाला वेरिएंट है उसमें बैटरी ज्यादा है क्योंकि उसका सिम स्लॉट गायब रहता है। तो जितने भी आप फॉरेन यूट्यूबर्स का बैटरी ड्रेन टेस्ट देख रहे हो वो डिफरेंट है, इंडिया में इंडिया वाला, समझे? तो पूरा देखो। उसके बाद ये है अपना आईफोन एयर। क्या पतली दुबली सुंदर फोन ही बना दी है इन्होंने, पर देख के लगता है कि प्यार तो हो जाएगा आपको, लेकिन जब यूज करोगे तो बोलेगा इसमें बैटरी मिलेगी 3149 mAh की। आईफोन ने पतला फोन बनाया था, सैमसंग ने बोला हम भी बनाएंगे, फर्स्ट हम है, तो इन्होंने निकाला था S25 Edge। पहले तो दोनों में ज्यादा पतला कौन सा लग रहा है आपको, आप मुझे कमेंट में बताइए, आईफोन या सैमसंग। वैसे सैमसंग में 3900 mAh की बैटरी है, मतलब एयर से अराउंड 700 mAh बैटरी ज्यादा। देखते हैं ज्यादा लास्ट कौन करता है दोनों फोन में से। और अपना लास्ट फोन है जिसको मैंने बहुत यूज किया है, सैमसंग S25 Ultra। इसके अंदर टिपिकल 5000 mAh की बैटरी है और टेक्निकली सबसे ज्यादा बैटरी इस वाले टेबल पे इसी के पास है, लेकिन रिजल्ट बताएगा कि एक्चुअल विनर कौन है। नंबर के विनर तो आपने देख लिया, स्टार्ट करते हैं बैटरी ड्रेन टेस्ट। तो अपने सारे फोन्स टेबल पे आ चुके हैं और यहां से स्टार्ट करते हैं अपने बैटरी ड्रेन टेस्ट। तो सबसे पहले हमने सारे मोबाइल से सारे बैकग्राउंड एक्टिविटीज को रिमूव कर दिया, अब ब्राइटनेस एडजस्ट कर दिया। मोस्टली हमने सारी फोन्स के ब्राइटनेस 50% के अराउंड रखी है क्योंकि भाई कैमरे में अच्छे से दिखना चाहिए, राइट? सारे फोन्स की बैटरी अभी तो 100% पे है। तो पहले 1 घंटे में हमने किया सारा बेंचमार्किंग, जैसे आंतुतु बेंचमार्क सारे स्मार्टफोन पे अभी चल रहा है और हम लोग 2 बार आंतुतु बेंचमार्क्स करने वाले हैं। अब आपको तो पता ही होगा आंतुतु बेंचमार्क से सारे स्मार्टफोन्स का एक एस्टिमेटेड स्कोर निकल जाता है कि कौन सा फोन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट है। सबसे पहले तो 17 प्रो मैक्स ने 2.5 मिलियन का स्कोर लाया है और इस नंबर से आप समझ सकते हो कि 17 प्रो मैक्स का परफॉर्मेंस कितना ज्यादा तगड़ा होने वाला है। एंड्रॉइड फोन थोड़े ज्यादा ही पीछे हो चुके हैं, लेकिन एक बहुत वियर्ड सी चीज है, 17 प्रो मैक्स और आईफोन एयर के अंदर A19 प्रो चिपसेट है, मतलब कि सेम परफॉर्मेंस वाला चिपसेट, लेकिन आंतुतु स्कोर में बहुत डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं एप्पल ने इसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा डाउन किया है ताकि शायद आपकी बैटरी बच पाए या फिर क्या हो पाए पता नहीं, लेकिन 1,20,000 रुपए का फोन है ये, जिसके साथ क्लेम किया जा रहा है बेस्ट परफॉर्मेंस, लेकिन शायद वो डिलीवर अभी नहीं कर पा रहा है। अब इसका एक रीजन हो सकता है वेपर चैम्बर जो इसके अंदर नहीं है, लेकिन एक बार बताऊं, आईफोन 17 के अंदर A19 चिपसेट है जो प्रो का एक डाउनग्रेडेड वर्जन है, फिर भी इसके अंदर 1.9 मिलियन का स्कोर आया जो एक्चुअल में एक फ्लैगशिप स्कोर है। और इसी के आसपास का स्कोर हमको S25 Ultra में देखने को मिला और S25 Edge में भी, क्योंकि इन दोनों के अंदर सेम चिपसेट है, स्नैपड्रैगन 8 Elite for Galaxy, और इसकी परफॉर्मेंस को बिल्कुल भी डाउनग्रेड नहीं किया गया। तो एप्पल को सीखना पड़ेगा भाई, जबरदस्ती को परफॉर्मेंस मार रहे हो। लेकिन इतना बोलते बोलते दोस्तों हमारा सारा बेंचमार्क्स टेस्ट हो चुका है कंप्लीट। गीक बेंच स्कोर भी हमने टेस्ट किया और 3D मार्क भी हमने रन किया। यहाँ पे जो मैक्स्ड आउट परफॉर्मेंस आया सैमसंग के स्मार्टफोन्स में 3D मार्क का, मतलब कि गेमिंग तो अच्छी होने वाली उनके ऊपर भी। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो अभी नया किंग तो 17 प्रो मैक्स बन के आ चुका है, लेकिन अपना S25 Ultra भी बहुत पीछे नहीं है। और अपने 1 घंटे की बैटरी ड्रेन के बाद ये है सारे स्मार्टफोन्स का रिजल्ट। S25 Ultra और S25 Slim ने सबसे ज्यादा बैटरी ड्रेन किया है 18% का, और अपने आईफोन एयर ने 15% बैटरी ड्रॉप किया जो एक्चुअल में एक अच्छी परफॉर्मेंस कहलाएगी बैटरी को देखते हुए। और 17 प्रो मैक्स ने बस 11% बैटरी ड्रॉप किया। बैटरी बहुत इंप्रूव हो गई है आईफोन की अब तो। फिर नेक्स्ट के 1 घंटे तक हम लोग देखने वाले कंप्लीट यूट्यूब शॉर्ट, जो आप लोग दिन भर स्क्रॉल करते रहते हो, वो पूरे 1 घंटे तक चला है यहाँ पे। और 2 घंटे के बैटरी ड्रेन के बाद S25 Slim की बैटरी हो चुकी है 76% और उसको ज्वाइन किया अपने S25 Ultra ने। डिफरेंटली यहाँ पे सैमसंग के फोन ज्यादा बैटरी ड्रेन कर रहे हैं। वैसे तो ये पुराने फोन है, मैंने थोड़ा बहुत यूज किया है, लेकिन अपना S25 Slim बहुत नया है, बहुत कम यूज हुआ है ये। और अपने जो बाकी सारे आईफोन है वो तो ब्रांड न्यू है, तो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन जो 16 प्रो मैक्स है ये रेगुलर यूज होता है, फिर भी इसने बैटरी काफी कंट्रोल किया हुआ है। अपना 16 प्रो मैक्स और 17 प्रो मैक्स काफी आस पास चल रहा है 84 और 85% बैटरी के साथ। नए
वाले आईफोन्स ने बैटरी तो सच में इंप्रूव की है। नेक्स्ट कई घंटे हम लोग करने वाले गूगल मीट। इस वाले एप्लीकेशन के थ्रू आपका कैमरा, इंटरनेट, जीमेल एक्सेस और पूरा गूगल मीट का एप्लीकेशन यूज होता है। तो डेफिनेटली इसके साथ बहुत सारी बैटरी ड्रेन होती है, इसीलिए मैं गूगल मीट को हमेशा अपने बैटरी ड्रेन टेस्ट में इंक्लूड करता हूँ। बहुत लोग नहीं करते, मैं देखा। तो इसको भी हमने पूरा 1 घंटे तक रन किया और यहाँ पे आईफोन्स के अंदर सेंट्रल स्टेज का जो नया फीचर आया वो तो सही काम कर रहा है, वो भी हमने चेक किया। और 3 घंटे कंप्लीट होने के बाद S25 अल्ट्रा ने थोड़ा सा इंप्रूव किया, 60% बैटरी इसमें अभी बची हुई थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, दोनों ही पतले फोन आईफोन एयर और S25 स्लिम 57% बैटरी लेके आ रहे हैं। लेकिन आपको याद रखना, आईफोन एयर की बैटरी कैपेसिटी कम है, फिर भी परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है। और 73% बैटरी के साथ अभी भी 17 प्रो मैक्स लीड कर रहा है। नेक्स्ट वाले टेस्ट के लिए हम लोग इंटरटेनमेंट का सहारा लेने वाले हैं। मैंने सारे फोन्स के ऊपर नेटफ्लिक्स रन किया। अब देखो नेटफ्लिक्स ना 4 या 5 फोन्स में मैक्सिमम चल पाता है। हमारे पास टोटल 6 फोन है टेबल पे, तो चारों आईफोन्स के अंदर नेटफ्लिक्स चल रहा है और दोनों सैमसंग फोन्स में प्राइम वीडियो चल रहा है। इसलिए सब पे हमने अगेन 1 घंटे तक कंटेंट रन किया और 4 घंटे कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज आई। सबसे पहले जो वॉचिंग एक्सपीरियंस था ना, वो S25 अल्ट्रा का कमाल का है। सच में इस फोन का डिस्प्ले बहुत सिनेमैटिक है और HDR कंटेंट देखने में बहुत मजा आता है। तो मैं तो भाई एंटरटेनमेंट के लिए तो S25 अल्ट्रा को पूरा ऐसे विनर घोषित करूंगा। लेकिन बैटरी ड्रेन भाई ने बहुत खराब की है। नेटफ्लिक्स कंप्लीटली देखने के बाद ना सबसे कम बैटरी बची है S25 स्लिम में 51% और उसके बाद है आईफोन एयर 52%। लेकिन 25 अल्ट्रा में 53% बैटरी है। ओवरऑल इस फोन का परफॉर्मेंस बैटरी वाइज हो चुका है डमाडोल और मैंने इसको यूज तो दबा के किया है, लेकिन इतनी खराब बैटरी परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। और 4 घंटे के बाद 17 प्रो मैक्स में 69% बैटरी बची हुई है। भाई क्या खा के बैटरी बना दिया इस बार। वैसे हम आईफोन 17 की बात नहीं कर रहे, लेकिन भाई इसकी बैटरी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। 4 घंटे के बाद भी 40% बैटरी ड्रेन हुई है। छोटू सा फोन ना बस देखने का छोटा है, इसकी बैटरी बहुत इंप्रूव हो गई है। अब 4 घंटे के बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखने वाले यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोस, वो भी HDR वाले वीडियोस जिसमें ज्यादा बैटरी ड्रेन होती है। अगेन यहाँ पर भी व्यू एक्सपीरियंस सबसे अच्छा S25 अल्ट्रा का आ रहा है। भाई क्या ही मस्त कलर्स निकाल के देता है ये फोन और फ्लैट डिस्प्ले प्लस रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा कम इसी के ऊपर आता है। तो हाँ भाई S25 अल्ट्रा का डिस्प्ले तो कमाल का है फॉर श्योर। लेकिन बैटरी ड्रेन की बात करते हैं। कंप्लीटली हम लोग ने 1 घंटे तक यूट्यूब पे वीडियो देखा। ये मस्त रंग बिरंगे वीडियो, सारे फोन फ्लैगशिप है, सब पे मस्त वाली क्वालिटी आ रही है। और 5 घंटे कंप्लीट होते ही S25 स्लिम के अंदर बची है 40% बैटरी, एयर के अंदर है 42% और 25 अल्ट्रा के अंदर है 43%। मतलब ये तीनों फोन सबसे खराब परफॉर्म कर रहे हैं, बट इसमें 2 पतले फोन है, ठीक है। और अपने लास्ट ईयर का 16 प्रो मैक्स भी बहुत सही परफॉर्मेंस दे रहा है। 57% बैटरी इसमें अभी बची हुई है और लीड अगेन 17 प्रो मैक्स कर रहा है 63% बैटरी के साथ। अब 5 से 6 घंटे के बीच में हमने किया कैमरा टेस्ट, जिसमें सबसे ज्यादा बैटरी जाती है। तो दोस्तों अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं धूप में ले जाके भी सारे फोन्स के ऊपर कैमरा चलाऊंगा, देखेंगे कौन ज्यादा हीट होता है, कौन ज्यादा बैटरी ड्रेन करता है। लेकिन अभी तो हम लोग इंडोर कर रहे थे। इस वाले टेस्ट में हम लोग ने 4K 60 FPS में सारे फोन्स के सेल्फी कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड किया। अपने 17 प्रो मैक्स में नया वाला सेल्फी कैमरा आया है, जिससे काफी वाइड सेल्फी कैप्चर हो रही है। ये नया वाला सेल्फी कैमरा गेम चेंजिंग हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है अभी। लेकिन हमने इससे भी वीडियो रिकॉर्ड किया। पूरे 1 घंटे रिकॉर्ड करने के बाद बैटरी परसेंटेज बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अपना आईफोन एयर बस 3% बैटरी बचा पाया है। 1 घंटे की रिकॉर्डिंग में इसने 40% लूज किया है। ये तो कुछ ज्यादा ही खराब सा परफॉर्मेंस हो चुका है दोस्तों। और इसमें 3% बैटरी बची है और टेम्परेचर हमने चेक किया 42 डिग्री सेल्सियस। 42 डिग्री से ऊपर वाला सरफेस टच करना अनकंफर्टेबल होता है। तो डेफिनेटली अपने आईफोन एयर के अंदर प्रॉब्लम्स तो है भाई, ये तो हमको आगे और पता चलेगा। लेकिन अभी तो लग रहा है कि भाई इससे वीडियो रिकॉर्ड करोगे, ये बोलेगा मैं जा रहा हूं बाय बाय। लेकिन अपने S25H का भी रिकॉर्ड ठीक ही ठाक है, इसमें 13% बैटरी बची है। लेकिन टेम्परेचर कंट्रोल में 38.9 डिग्री सेल्सियस विच इज फाइन। और यहीं पे अपने S25 अल्ट्रा ने अल्ट्रा वाला रिकॉर्ड बनाया, इसने 20% बैटरी बचा के रखी है। तो डेफिनेटली उतना ड्रेन नहीं हुआ जितना ये पहले हो रहा था। इवन वीडियो रिकॉर्ड करने में आईफोन 17 ने भी बहुत बैटरी ड्रेन की है दोस्तों। 21% बैटरी बची है इसकी, मतलब 1 घंटे में 30% बैटरी ड्रेन हुआ है। और अपने दोनों प्रो मैक्स 16 एंड 17 लीड कर रहे हैं। 17 प्रो मैक्स में 36% और 16 में 34% बैटरी बची हुई है। मतलब ये दोनों फोन से वीडियो रिकॉर्ड करने में बैटरी ड्रेन काफी कम होगी। नेक्स्ट 6 से 7 घंटे हम लोग करने वाले हैं इंस्टाग्राम का रील रिकॉर्ड, सॉरी स्क्रॉल। अभी रील स्क्रॉल करते करते 6 घंटा 32 मिनट एंड 32 सेकंड पे अपना आईफोन एयर डेड हो चुका था। 6.5 घंटे के हिसाब से सच में काफी ज्यादा अच्छा स्क्रीन ऑन टाइम है। अगर आप इसको चाहो तो पूरे 1 दिन तक निकाल सकते हो। नॉर्मल यूज पे तो ये आराम से चल जाएगा, लेकिन हम इसको लेकर ट्रैवल नहीं कर रहे थे, इसके सिम नहीं लगा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें जिसमें बैटरी और कंज्यूम होती है, बट ओवरऑल माना जाए तो नया फोन के हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। वो तो बेस्ट बैटरी वाला फोन तो ये नहीं है ऑफ कोर्स, और इसके साथ आपको पावर बैंक कैरी करना ही पड़ेगा, लेकिन 1 दिन चल जाएगा फॉर श्योर। इसी के साथ साथ अपने बाकी सारे फोन्स ने अपना ये इंस्टाग्राम रील वाला सेशन कंप्लीट कर लिया। और 7 घंटे के बाद S25 स्लिम के अंदर 6% बैटरी बची है। इसने तो कमाल कर
दिया, एयर को तो हरा दिया इसने। उसके बाद अपने S25 अल्ट्रा ने 10% बैटरी बचा के रखी है। लास्ट में आते आते ना इसने काफी अच्छी बैटरी ऑप्टिमाइजेशन दिखाई है। मुझे तो लग रहा था कि भाई क्या हो रहा है इसके साथ, लेकिन काम इसने अच्छा किया लास्ट में आके। और पता है काम किसने खराब किया है? 16 Pro Max ने। इतना अच्छा रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन लास्ट में आके इसने पूरा ही बैटरी ड्रेन कर दिया। पता नहीं कैसे करते हैं एप्पल वाले, लेकिन इसमें बस 11% बैटरी बची थी। अपने 17 Pro Max ने झंडे गाड़ दिए भाई बैटरी परफॉर्मेंस में। अभी भी इसके अंदर 32% बैटरी बची हुई है। कोई भी फोन है इसके आसपास भी नहीं है। इजीली देख सकते हैं हम लोग विनर ये बन रहा है, लेकिन कितने बड़े डिफरेंस जीतने वाला है ये वो तो आपको पता चलेगा वीडियो देखने के बाद। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग वॉइस रिकॉर्ड करने वाले हैं। बहुत सिंपल सा टास्क है, लेकिन जैसे ही अपने S25H का 5% बैटरी हुआ, इसने ऑटोमेटिकली अपनी ब्राइटनेस को लूज कर दिया और बैटरी सेविंग मोड में ऑटोमेटिक चला गया। और ये मुझे काफी अच्छी चीज लगती है सैमसंग की। भाई ट्राई करता है कि बैटरी बच जाए, फोन लंबा चल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन फोन ऑन रहे। और इसी बीच हम सारी फोन्स का रैम मैनेजमेंट चेक कर रहे थे। देखो 16 Pro Max का रैम मैनेजमेंट उतना ज्यादा कमाल का नहीं लगा, क्योंकि इसकी बैटरी लूज हो रही थी। तो मेरे हिसाब से इसने सारी एप्लीकेशन का रैम क्लियर कर दिया खुद से। लेकिन S25 अल्ट्रा का और 17 Pro Max का काफी कमाल का रैम मैनेजमेंट है, और डेफिनेटली ये ट्रू कंपटीशन बन के आ रहे हैं सामने। ज्यादा बेटर रैम मैनेजमेंट मेरे हिसाब से 17 Pro Max का था। S25 अल्ट्रा ने Amazon प्राइम को वापस लोड किया था, लेकिन हाँ iPhone 17 का भी रैम मैनेजमेंट उतना कमाल का नहीं निकला। इसने भी बहुत सारे एप्लीकेशन को गायब कर दिया, क्योंकि इसकी बैटरी भी काफी कम हो गई थी। और पता है दोस्तों 8 घंटा कंप्लीट सारे फोन नहीं कर पाए, सिर्फ और सिर्फ 3 फोन ने किया। 16 Pro Max, 17 Pro Max और iPhone 17 ने। मतलब कि 2 फोन हो चुके थे डेड। तो भैया अपने S25H ने दम तोड़ा 7 घंटा 51 मिनट में, और इस फोन ने बहुत फाइट की भाई। इसने बहुत ऑप्टिमाइजेशन दिखाया था कि बैटरी बच जाए कैसे भी करके। मैं ब्राइटनेस लूज कर देता हूँ, मैं बार बार बंद हो जाता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, लेकिन भाई 7 घंटा 51 मिनट। इसके बड़े भैया S25 अल्ट्रा ने, जो मुझे लगता थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दिया, मुझको थोड़ा और चलना चाहिए था इसको। 7 घंटा 54 मिनट में ये भी बाय बाय हो चुके थे, मतलब 3 मिनट के बाद। वाओ। और इसी के साथ अपना 8 घंटा हो चुका था कंप्लीट। एंड रिजल्ट्स 16 Pro Max था 1% पे, iPhone 17 6% पे, लेकिन 17 Pro Max 26% पे। भाई इस फोन ने लगता है रिकॉर्ड तोड़ना है बैटरी के मामले में। एंड्रॉइड्स को कुछ बड़ा करना पड़ेगा ऐसा लगता है। एनीवेज अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं म्यूजिक सुनने की बातचीत। तो YouTube म्यूजिक पे हमने गाना चला दिया, और जैसे ही चलाया 8 घंटा 1 मिनट के बाद अपने 16 Pro Max ने टाटा बाय बाय बोल दिया, और ये हो चुके थे फिनिश। और अपने 16 Pro Max के जाने के बाद आपको पता ही है कौन जाने वाला था, अपना iPhone 17। इसने लड़ाई की 8 घंटा 32 मिनट तक, और भाई उसके बाद हो चुका था ये डेड, गाना बजते बजते म्यूट हो चुका था ये। लेकिन भाई इस फोन ने सच में काफी कमाल का परफॉर्मेंस दिया। भाई इतना छोटा सा फोन है ये, लेकिन बैटरी बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, और मुझे लगता है अभी भी ऑप्टिमाइजेशन का स्कोप है iPhone 17 एंड एयर के अंदर। अगर ये कैमरा में कम बैटरी ड्रेन करते हैं ना, तो बहुत तगड़ा रिजल्ट आ सकता है। और 17 सीरीज जस्ट अभी आई है, तो डेफिनेटली ऑप्टिमाइजेशन होगा, अपडेट आएंगे, तो बैटरी इंप्रूव होने का चांसेस है। लेकिन अब गेम में बस अकेला प्लेयर बचा था, अपना iPhone 17 Pro Max, जो 9 घंटे कंप्लीट होने के बाद भी 11% बैटरी पे बचा रहा। और ये लास्ट का 10% बैटरी भाई बैंड बजाने वाली है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट सेशन में सिर्फ और सिर्फ गेम खेलने वाले थे इसके ऊपर। एक बहुत सिंपल सा डार्ट वाला गेम आता है, हमने इसको चला के छोड़ दिया जब तक इसकी बैटरी ड्रेन नहीं हो जाती है। और 17 Pro Max भाई चलता रहा चलता रहा चलता रहा। उसके बाद इसका 10 घंटा कंप्लीट हो चुका था, और ये गेम तब तक चलेगा जब तक इसकी बैटरी खत्म नहीं हो जाती है। तो फिर 10 घंटा कंप्लीट हो गया, फिर 11 घंटा भी कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद 11 घंटा 12 मिनट के अराउंड इसकी बैटरी पूरी खत्म हो जाती है, और भाई ये फोन बन जाता है अपना विनर। 11 घंटा 12 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम है इसके अंदर। और भाई इंडियन वेरिएंट, अगर आप यूएस वाला वेरिएंट लोगे उसमें और ज्यादा बैटरी है, जो आपको अराउंड 12 साढ़े 12 घंटे की बैटरी लाइफ दे सकती है 17 Pro Max में। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है भाई, अब हम लोग करेंगे चार्ज। और जो आपने रिजल्ट देखा है बैटरी ड्रेन में, चार्ज में उसका अपोजिट है, बताता हूँ। सो जैसे ही अपने सारे स्मार्टफोन्स डिस्चार्ज हुए, हमने फटाफट से सबको चार्ज में लगाया। आईफोन्स के लिए हमने सारे आईफोन्स वाले चार्जर यूज किए, और सैमसंग के लिए हमने पीडी चार्जर या फिर फास्ट चार्जर यूज किया। अब सैमसंग के फोन्स 45 वॉट पे फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, लेकिन अपने आईफोन्स अभी वही 20 वॉट पे अटके हुए हैं। तो जैसी चार्जिंग स्टार्ट हुई, सैमसंग के दोनों फोन्स ने लीड ले लिया बहुत ही आराम से, और 1.5 घंटे के अराउंड S25 अल्ट्रा सबसे पहले चार्ज हुआ, उसके बाद S25H, एंड सारे आईफोन चार्ज हुए ही जा रहे थे। और सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला आईफोन है 17 Pro Max। इस फोन को फुल चार्ज करने में आपकी बैंड बजने वाली है, लेकिन बैटरी वापस निकालने में भी बैंड बजेगी। तो दोनों तरफ से देखा जाए तो डेफिनेटली काफी कमाल का फोन है। देखो चार्जिंग उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती फ्लैगशिप फोन्स में, लेकिन स्क्रीन ऑन टाइम और बैटरी इतनी ज्यादा पावरफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। तो अपने सारे फ्लैगशिप स्मार्टफोन का डेफिनेटली विनर 17 Pro Max निकल के आता है, जिसकी बैटरी बहुत कमाल की बनाई है इस बार आईफोन ने। देखेंगे भाई 1 साल के बाद कितना तगड़ा चलता है। और
अभी तो मैं इस वाले फोन पे शिफ्ट हो रहा हूँ, और भी सारी वीडियोस आने वाली। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन पूरा खुला है आपके लिए, और कोई अगर स्पेशल वीडियो चाहिए तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। इसी नोट के साथ इस वाले वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कर देना। नींद आ रही है भाई, बहुत लंबा टाइम लगा है, पूरे 13 घंटे जगह रहने का। बाय।